हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सिंह। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि आप कैसे क्लास नाइन्थ में स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आप क्लास 8 से अब क्लास नाइन्थ में आए हो। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्लास 8 और क्लास नाइन्थ में क्या डिफरेंस है। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि क्लास 8 तक ना आप हर अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक यूज़ होती है। इसके अलावा अब आप क्लास नाइन्थ में क्या होगा, क्लास नाइन्थ में आपके सभी स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक्स यूज़ होगी। तो ये एक डिफरेंस होगा। आपका सबका सिलेबस पहले 8th क्लास तक आपका सबका सिलेबस अलग था, लेकिन अब क्लास नाइन्थ में आने की वजह से क्या होगा, आपका सारा सेम सिलेबस यूज़ होगा। सेकंड पार्ट इसमें क्या है कि इससे पहले 8th क्लास तक मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था। लेकिन अब क्लास 9 से क्या होगा, क्लास 9 में बच्चे मैंने फेल होते देखे हैं। तो आपको स्टडी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीरियस होना पड़ेगा। इसके अलावा क्लास 8 तक जितने भी जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि रेफरेंस बुक्स यूज नहीं करती थी हुई होती थी। लेकिन अब आप क्लास 9th में आ चुके हो, तो आप क्लास 9th में आने की वजह से आपके रेफरेंस बुक्स का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस थे क्लास 8th और क्लास 9th के बीच। अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जो है हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 9th। तो जो आपकी क्लास 9th में जो न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस हुई है ना, एनसीईआरटीज, तो एनसीईआरटीज आपके लिए सब कुछ है। बहुत सारी रेफरेंस बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आपको यही है कि आपको क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स के लिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करनी है, वो आपकी है एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं परचेज करनी है। इसके अलावा कोशिश ये कीजिए कि आप एनसीईआरटी बुक्स भी पुरानी परचेज कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपके पैसे बचेंगे, और इससे पहले अगर किसी बच्चे ने अगर वो बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन की हुई मिल जाएगी, जो आपके लिए काफ़ी टाइम सेविंग होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको बोलेंगे टीचर्स कि ये बुक फॉलो बुक फॉलो करो। इन द एंड जब आपके एग्जाम्स पास में आएंगे तब सभी आपको यही एक ही चीज़ बोलेंगे, टू फॉलो एनसीईआरटी बुक्स। बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा वीडियो का नेक्स्ट पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी अनोमनस बुक है, वो रहस्य से भरी हुई किताब है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप अगर आपको एनसीईआरटी में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, तो आप यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर का नाम लिखिए, उस टॉपिक का नाम लिखिए और उसकी 1-2 वीडियोस देख लीजिए। जब आप 1-2 वीडियोस आप किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर सकते हो। आप जब 1-2 वीडियोस देखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको एनसीईआरटी बेटर समझ आएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हो, और क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक अगर आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हेल्प करेगी, वो है आपके खुद के बनाए हुए नोट्स। यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनके बनाए हुए नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा स्कूल्स भी आपको नोट्स बनवाएंगे ही, और आप और प्रिंटेड फॉर्म में और भी नोट्स परचेज कर सकते हो। बट मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये है कि आप अपने खुद के नोट्स खुद बनाएं, किसी और से नोट्स मत लीजिए। और दूसरी बात, आप उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाएं। आपको खुद के नोट्स से ये बेनिफिट होगा कि ये नहीं होगा कि आपको कोई किस बंदे ने राइटिंग समझ नहीं आ रही, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड केस ये है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। जो क्रिएटर है वो अपने स्टैंड ऑफ पॉइंट से उसने जिस एरिया से पढ़ाई किया उसके अकॉर्डिंग नोट्स देगा। लेकिन अगर आपको के खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, उसमें आपकी खुद और मेन चीज़ है कि उसको आपको ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही लिखना। आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी उस चीज़ को लिख सकते हो। खुद की लैंग्वेज में लिखी हुई चीज़ ज़्यादा समझ आएगी, आप उसमें डायग्राम्स ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हो कि नोट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए, तो आप उसको कमेंट्स में लिख दीजिए, आपको नोट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब क्लास 8 से क्लास 9 होगे तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, आपको डराएंगे।
डराएंगे इस तरह कि आपको ये बोला जाएगा कि आप अब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस है, आपको स्टेटमेंट ही समझ नहीं आएगी। तो आपको इन बेमतलब की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप न्यूमेरिकल को बिना कोई ज़्यादा एफर्ट डाले कर सकते हो। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पे ध्यान देना है। और इसके अलावा मेनली जो साइंस और मैथ्स में आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो जो चैप्टर्स के बीच में दिए जाते हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने की जो बेस्ट अप्रोच है, वो बेस्ट अप्रोच इस तरह है कि आपको वो क्वेश्चंस को पहले खुद ट्राई करना है। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो आप यूट्यूब या गूगल की हेल्प ले सकते हैं। पहले आपको खुद ट्राई करने हैं, उसके बाद आप अपने टीचर्स या फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर वहाँ भी आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिले तो आप यूट्यूब और गूगल पे भी जाके अपने इन क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मतलब सबसे पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, अपने खुद के दिमाग को ग्रो होने में हेल्प कीजिए। चलो बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट इन स्टडी। मतलब आपको रोज, चाहे आप 1 या 2 घंटे ही सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आपको रोज करनी पड़ेगी। सबसे जो कोई भी टॉपर है वो टॉपर इसलिए नहीं है कि वो दिन 5-6 घंटे पढ़ता है। कोई भी टॉपर वो टॉपर इसलिए है क्योंकि वो रोज 1-2 घंटे पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी करता है। अगर आप भी दिन में रोज 1-2 घंटे स्टडी करोगे तो आप भी अपनी क्लास के, अपने स्कूल के टॉपर हो सकते हो। तो आपको रोज 1-2 घंटे स्टडी करनी है। चलो बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो भी वो आपके परसेंटेज लाने में सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पफुल रहेगा। उसको बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन्स। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक चैप्टर है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर को सिर्फ 1 या फिर 2 बार पढ़ते हैं। आपको एक चीज़ करनी है, आपको चैप्टर को कम से कम 4 या 5 बार पढ़ना है। अगर आप कोई भी चैप्टर को 4 या 5 बार पढ़ोगे ना, तो आपने कई बार सुना होगा कि कोई बच्चे को चीज़ें आती है पर वो एग्ज़ाम में जाके ब्लैंक हो जाता है, वो अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है। तो आपको क्या करना है, आप एग्ज़ाम में कभी ब्लैंक नहीं होगे अगर आपने उस चीज़ को 4 से 5 बार पढ़ा है। और 4 से 5 बार पढ़ने का कारण ये है कि हमारा दिमाग क्या है, 24 घंटे बाद चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। आपने जो आज चैप्टर पढ़ा है वो 24 घंटे बाद आप धीरे-धीरे भूलना शुरू कर दोगे। तो अब आप मान लो आपने सिर्फ 20-30% रिटेन किया, उसके बाद आप जितने रिवीजन कर दोगे 10-20% आपकी रिटेंशन बढ़ती रहेगी। आपको और चीज़ें पढ़ते रहोगे और आप उस चीज़ में बेटर होते रहोगे। तो इसलिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा रिवीजन्स करेगा और सबसे ज़्यादा सही टाइम पे सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा, वही आपका 9th क्लास में सबसे बेटर स्कोर लाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हमने मेन 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। वो 6 पॉइंट्स का मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। पहला पॉइंट ये है, आपको एनसीईआरटी बुक्स की पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यूट्यूब पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। इनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको मल्टीपल रिवीजन्स करनी है। अगर आप मल्टीपल रिवीजन्स करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है स्टडी में। आपको स्टडी रोज़ करनी है। आपको रोज़ स्टडी करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको इन द एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी टाइमली ख़त्म हो जाएगी। आपको एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर नहीं रहेगा। इसके अलावा आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जो 6 पॉइंट है, जो मैंने वैसे वीडियो में 3rd पॉइंट की तरह कवर किया था, वो ये है कि आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। जितना फ़ायदा आपको अपने खुद के नोट्स कर सकते हैं, उतना और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी क्लास 9th बेटर हो सके। और आप अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह रेगुलर वीडियोस के साथ मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, ताकि आप अपनी क्लास 9 को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर सकें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।